ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल आने वाले 42 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, आपको कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 7 जून 2025 को कर्क राशि से निकलकर अपने मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु देव ऑलरेडी विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केतु और मंगल की युति सिंह राशि में 28 जुलाई 2025 तक बनेगी। जब भी मंगल मित्र राशि में आएंगे, यानी कि 7 जून से ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, तकनीक, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में तुला राशि वालों, मंगल का गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। देखिए, यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही शानदार परिवर्तन लेकर आने वाला है। आने वाले समय में आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा। मंगल की यदि हम बात करते हैं तो मंगल आपके लिए द्वितीय भाव और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में जब गोचर करेंगे, यह इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे, उन कार्यों के बनने की स्थिति बनेगी। कार्यों में तेजी आपको देखने को मिलने जा रही है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। आप में एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आपके ड्रीम्स बड़े होंगे। तो मंगल की यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, उनके लिए जो अभी तक परेशानियां आपके नौकरी में चल रही थी, वह परेशानी भी दूर होगी। विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के फील्ड में या इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से सेना, पुलिस, आर्मी से आप अटैच्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में इस समय अवधि के दौरान इन फील्ड से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि बनी रहने वाली है। मंगल जब केतु के साथ हैं और 11th हाउस में है, तो मंगल आपके द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। निस्संदेह यह समय आपके जीवन में धन वृद्धि लेकर आ रहा है। इस समय अवधि के दौरान फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते नजर आएंगे और आपकी सेविंग्स भी बढ़ने जा रही है, या आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस इस 28 जुलाई 2025 तक आपका बढ़ेगा। हालांकि पारिवारिक सदस्यों के साथ में बातचीत करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपके लिए प्रभाव यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा तीखे खाने की तरफ जा सकते हैं, ऑयली भोजन की तरफ जा सकते हैं, या बहुत ही गर्म भोजन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने खान पान को आप नियंत्रण रखिएगा। यदि अपने खान पान पर आपने नियंत्रण नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं से आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय अवधि के दौरान हो सकती है। तो नियमित तौर पर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार बनी रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्रा होगी, छोटी मोटी यात्रा के योग बनते हैं, और 28 जुलाई 2025 तक जो आप यात्रा करेंगे, उन यात्राओं से बेहतरीन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। देखिए, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो जो लोग टेक्निकल फील्ड की से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो इंजीनियरिंग तकनीक के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान यदि
आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति का योग यहाँ पर बना हुआ है। परिस्थिति बढ़िया रहेगी, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में से जुड़े जातकों को, कला के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी समय काफ़ी ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंध के मामलों में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर आप तुला राशि वाले हैं तो आपकी वाणी की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में ओवर पॉजिटिवनेस हो सकता है अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटे मोटे वाद विवाद लगातार बने रह सकते हैं, जिससे आपके संबंध कमजोर हो सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आप किसी भी व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा संबंधों में थोड़ा सा तकरार बढ़ने के योग बनते हैं। साथ ही जो तुला लग्न अथवा तुला राशि की माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव से राहु का गोचर वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता और साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बुद्धि आपकी इस समय अवधि के दौरान तेजी से काम करने वाली है। साथ ही जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, विदेश से आपका संपर्क हो सकता है। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए लाभ के योग बनेंगे, कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है। साथ ही बिजनेस व्यापार से भी आप अप्रत्याशित मुनाफा इस समय अवधि के दौरान कमाने वाले हैं। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ आप देखेंगे कि जल्दबाजी में आपको थोड़ा सा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, निजी जीवन से जुड़ा हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वही 7वें भाव के भी ये स्वामी है और केतु के साथ युति कर रहे हैं और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ में टकराव, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं या आपकी दशाएं बहुत ज़्यादा खराब चली होंगी तो इस समय अवधि के दौरान अलगाव जैसी भी स्थितियां बनेगी, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि और मंगल इच्छा पूर्ति के भाव के कारक हैं, मतलब इच्छा पूर्ति के भाव में ये गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के कारक हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी सप्तम भाव में कुछ समय के लिए रहेगी, यानी जून के महीने तक। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आप बचेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। व्यवसाय से लाभ, विदेशी भूमि से लाभ, धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सुख सुविधा वाइज यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधा में आपके वृद्धि होगी। ठीक है, मकान वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर बनी हुई हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में लोन वगैरह की समस्या चल रही थी, ध्यान रखें मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 6th हाउस पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं से शत्रुता आपकी बनेगी, लेकिन शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यानी शत्रु संबंधित समस्या तो समाप्त होगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई बड़ा ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करने के बाद ही आप लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचाव करने की आवश्यकता है। अगर आप वाद विवादों में जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी कि अचानक से आपका कार्य चल रहा है और लास्ट मोमेंट में जाके आपका काम रुक गया, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही पैसे रुपए के मामले के लिए यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा है। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, किसी डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर करें तो उसका आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात की जो माताएं बने हैं अपने गर्भ का ध्यान रखें, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। थोड़ा चरित्रवान होकर चलेंगे, खान पान को नियंत्रित करेंगे तो यह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित रहेगा और लाभकारी रहेगा।